ओम श्री गणेशाय नमो। नाम षट्सप्ततिशततमोऽध्याय। मत्स्योवाच। पञ्चतं नाभ्यवर्तन्त विपरीतेन कर्मणा वेदो धर्मक्षमा सत्यं क्षीशनारायणक्षया स तेषामनुपस्थानात् सक्रोधो दानवेश्वरा वैष्णवं पदं निवच्छन् ययो नारायणात्तिकं स ददर्श सुपर्णस्थं शङ्खचक्रगदाधरं दानवाना विनाशाय भ्रामयन्तं गदां शुभां सजलाम्बोदसदृशं विद्युत्सदृशवाससं सवारूढं स्वरन् पाक्षं शिखिन्नं काश्यपं खगं दृष्टा दैत्यविनाशाय रणे अवस्थितं दानवो विष्णुमक्षोभ्यं बभाषे क्षुब्धमानसा अयं स रिपुरस्माकं पूर्वेषां प्राणाशनम् अर्णवावासिनो श्रेवो अर्णवावास विश्वेव अन्यस विग्रोस्क्यां कं शाम्य किल कथ्यते अर्णवावासिंशैवभ्यो वैर्यकैटभस्य च अयं स विग्रोऽस्माकं शाम्य किल कथ्यते अनेन संयुग्येष्वध्य दानवा बहवो हता अयं स निर्घनो लोके स्त्रीबाल निरपत्रप येन दानवनारीणा सीमन्तोद्धरणं कृतम् अयं स विष्णुदेवानां वैकुण्ठक्षदिवोकसाम् अनन्तो भोगिनामप्सु स्वपनाद स्वयंभुव अयं स नाथो देवानामस्माकं व्यथितात्मनाम् अस्य क्रोधं समासाद्य हिरण्यकशिपो हरत अस्य छायामुपाश्रित्य देवा मखमुखे श्रिता आज्यं महर्षिभिर्दर्तमश्नुवन्ति त्रिधा हुतम् अयं स निधने हेतु सर्वेषाममर्द्विषां यस्य चक्रे प्रविष्टानि कुल्यान्यसमाकमाहवे अयं स किल युधेषु सुरार्थे त्यक्तजीविता तुस्सतेजसा तुल्यं चक्रं क्षिपति शत्रुषु अयं स कालो दैत्यानां कालभूतसमास्थिता अतिक्रान्तस्य कालस्य फलं प्राप्स्यति केशव दृष्टदेदानि समक्षं मे विष्णुरेश समागता अद्य निक्षिपष्टो मामेव प्रणयत् यष्यति यास्यामपच्यन्ति दृष्टा पूर्वे पाशामद्य संयुगे इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावहं क्षिप्रमेव हनिष्यामि रणे मर्गनन्नास्तथा जातयन्तर्गतो होश बाधते दानवान् मृधे ईशोऽनन्त पुरा भूत्वा पत्यनाभ इति श्रुता जघाने कारण्ये घोरे ताबुभो मधुकैटभो दिद्वा भूतं वपु कृत्वा सिंहस्यार्धनरस्य च पितरं मे जघानेको हिरण्यकश्यपो पुरा शुभं गर्भ मध्यतेन मदितिदेर्वतारिणे त्रिलोकानुजहारेकक्रमाणास्त्रिभिः कर्मे भूयस्थित्वा
त्वदानी सङ्ग्रामे सम्प्राप्ते तारकामये मया सह समागमये सदेवो विनश्यति एवमुक्त्वा बहुविधं क्षिपनारायणं भयरोचयत् क्षिप्यमानो सुरेन्द्रनय चुकोपगदाधरा क्षमाबलेन महता सस्मितं चेदब्रवीत् अलपं दर्पबलं दैत्यस्थिरमक्रोधजमं बलं हतस्त्वं दर्पजेदोर्षे हृत्वा यद्भाषसे क्षमाम् अधीरस्त्वं मतोऽधिके तत् तव भवागबलम् न यत्र पुरुषा सन्ति तत्र गर्जन्ति योषिता अहं त्वं दैत्य पश्यामि पूर्वेषां मार्गगामिनं प्रजापतिकृतं सेन्तु भित्त्वा स्वस्तिमान् व्रजेत् अद्य त्वां नाशयिष्यामि देवयापारघातकं स्वेषु स्वेषु च स्थानेषु स्थापयिष्यामि देवता एवं ब्रुवती वाक्यं तु मृधे श्रीवत्सधारिणी जहास दानवक्रोधात् दृष्टांश्चक्रे साहायुधान् स बाहुष्यत्मुद्यमे सर्वास्त्रग्रहण रणे क्रोधात् दीर्घुन्नरक्ताक्षो विष्णुवक्षस्यताडयत् दानवाक्षापि सम्रे मयतारपुरोगमा उद्यतायुधनिस्त्रिषा विष्णुमभयद्रवन् रणे स ताड्यमानोऽतिबलैर्दैत्य सर्वोऽध्यातु युधे न चचाल ततो युधे कम्पमान इवाचल संसक्तक्षसुपर्णेन कालनेमि महासुर सप्राणेन महतीं गदामुद्मये बाहुभिः घोराज्वलन्ति मुमुचे सरम्बधो गुरुडोपरि कर्मणा तेन दैत्यस्य यस्य विष्णुविस्मयमाविशत् यदा तेन सुपर्णस्य पातिता मूर्ध्नि गदा सुपर्णं व्यथितं दृष्ट्वा कृतं च वपुरात्मना क्रोधसरक्तनयनो वैकुण्ठशक्रमाददे व्यवधर्त न सवेगेन सुपर्णेन समं विभु भुजाक्षास्य व्यवर्धन्त व्यापुनुवन्तो दिशो दश प्रदर्शशैव खङ्गावे पूरयामास केशवा विवर्धे च पुनर्लोकान् क्रान्तुकाम इवोजसा तर्जनया सुरेन्द्राणा वर्धमानं नभस्थले ऋषेश्रेव गन्धर्वास्तुष्टुवर्म धूसूदनं सर्वान् किरीटेन निहंसाभ्रमं वरे पद्धभयामाक्रमे वसुधां दिशा प्रच्छादबाहुभिः स सूर्यकरतुल्याभं सहस्रारमरीक्षयं दीप्त्या गिन्सदृशं घोरं दर्शनेन सुदर्शनं सुवर्णरेणुपर्यन्त वज्रनाभं भयावहं मेधोस्तिं जारुधिरे सिक्तं दानवसम्भवे आदित्यप्रहरणं शूरपर्यन्तमण्डलं सन्दगदाममालाविततं कामगं कामरूपिणं स्वयं स्वयंभुवा सृष्टं भयदं सर्वविदुषां महर्षि रोषैराविष्टं नित्यमाहवद्परितं क्षेपनाद यस्य मुहन्ति
लोकास्थाणुजगमाक्रव्यदानि च भूतानि तृप्तियान्ति महामृते तत्प्रतिमकमोग्रं समानं सूर्यवर्चसा चक्रमद्मुग्धमये समरे क्रोधदीप्तो गदाधरा समुष्णन् दानवं तेजा समरे स्वेन तेजसा चिच्छेदबाहुशक्रेण शीधराकालनेमिना तस्य वक्त्रं शतं घोरं सागिन्पूर्णाटहासिवैर्तस्य दैत्यस्य चक्रेण ब्रह्माथ बलाध्वरी स च छिन्न बाहु विशिरा न प्राकम्पद्दानवा कम्बन्धोऽवस्थिता सङ्ख्ये विशाख इव पादप संवित्तत्य महापक्षो वायु कृत्वा समं जवं पुरसा पातयामास गरुडाकालनेमिनं स तस्य देहो विमुखो विबाहुक्ष परिभ्रमन् निपात दिव्यं तयक्त्वा शोभयन्धरनीतलं तस्मिन्निप्तिते दैत्ये देवासर्षिगणास्तदा साधु साधिवती वैकुण्ठं समेता प्रत्यपूजयन् अपरे ये तु दैत्याक्ष युधे दृष्टपराक्रमा ते सर्वे बाहुभिर्व्यर्ता न शोकुश्रलितुं रणे काशितं केषु जग्राह काशितं कण्ठेषु पीडयन् चकर्ष कस्यचिद् वक्त्रं मध्ये गृहा परं ते गदा चक्रनितर्गदा गत्सत्वा गता सवा गगनादभ्रष्ट सर्वाङ्गा निपेतुधर्णनीतले तेषु दैत्ययेषु सर्वेषु हतेषु पुरुषोत्तमा तस्थो शक्रप्रियं कृत्वा कृत्कर्मा गदाधरा तस्मिन् विमर्दे सङ्ग्रामे निवर्तेतारकामये त्वं देशमाजगामाशु ब्रह्मलोकपितामहः स वै ब्रह्मा ऋषिभिः सार्धं गन्धर्वास्पसरसां गणे देवदेवो हरिदेवं पूजयन् वाक्यं ब्रवीत् कृतं देव महत्कर्म सुरानाशल्यमुत्ततं वेदनानेन दैत्याना वयं च परितोषिता योऽयं तव्यहतो विष्णो कालनेमि महासुरा तवमेको यस्य मृधे हन्ता नान्या कश्चन विद्यते एष देवान् भवन् लोकांससुरासुरान् ऋषिणा कदनं कृत्वा मामपि प्रतिगर्जति तदनेन तवाग्रयेण परितुष्टोऽस्मि कर्मणा याद्यं कालकल्पस्तु कालनेमि निपातित तथा गच्छस्व भद्रं ते गच्छाम दिव्यमुत्तमं ब्रह्मार्षस्य यस्तवां तत्र स्था प्रतीक्षन्ते सदो गता क्वं चाहं तव दास्यामि वरं पर्वताम्बर सुरेशवत्थ च दैत्येषु वरानावरदो भवान् निर्यातयेतत्त्रैलोक्यं सफीतं निहतकण्टकम् अस्मिन्नेव मृधे विष्णुशक्राय सुमात्मने एवमुक्तो भगवता ब्रह्मणा हरिरव्यया देवान् शक्रमुखान् सर्वानुवाच शुभ्यगिरा।
विष्णुरुवाच शृण्वन्तु त्रिदशा सर्वे यावन्तोऽत्र समागता श्रवणावहिते श्रोत्रे पुरस्कृत्य पुरन्दरम् अस्माभिः समरे सर्वे कालनेमिमुखा हता दानवा विक्रमोपेता शक्रादपि महत्तरा अस्मिन् महति सङ्ग्रामे दैत्यो द्वौ विनिसृतो विरोचनक्ष दैत्येन्द्र स्वभार्णोक्षमहाग्रहे स्वां दिशं भजतां शक्रो दिशं वरुण एव च यां यता मुत्रां च धनाधिपा कृष्ये सह यथा योगं गच्छतां चैव चन्द्रमा अबध्मृत्युमुखे सूर्यो भजतामयने सह आज्यभागा प्रवर्तन्ता सद्यस्यैरभिपूजिता हूयन्तमागन्यो विप्रे वैर्ददृष्टेन कर्मणा देवाक्षाप्य निहोमेन स्वाध्यायेन महर्षया श्राद्धेन पितर्षैव तृप्ततं यान्तु यथा सुखं वायुश्रतु मार्गस्त्रिधा दीपयतु पावका त्रिंशत्तु वर्णाक्ष लोकान् स्त्रीसत्पर्यक्षरात् मजे गुर्णे कृतवा सम्प्रवर्तन्ता दीक्षणीयैज धृजातिभिः दक्षिणाक्षोपपाद्यन्ता याज्ञिकेभ्यः पृथक् पृथक् गातुं सूर्यो रसान् सोमो वायुप्राणाक्षप्राणिषु तर्पयन्त प्रवर्तन्ता सर्व एव स्वकर्मभिः यथावदानो पूर्व्येण महेन्द्रमलयोद्भवा त्रैलोक्यमातरा सर्वा समुद्रं यान्तु सिन्धवा दैत्येभ्यः यस्य यज्यन्ता भीक्षशान्ति व्रजत् देवता स्वस्तिवोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनं स्वगृह स्वर्गलोके वा सङ्ग्रामे वा विशेषता विश्रम्भो न मन्तव्यो नितं शुद्रा हि दानवा छिद्रेषु प्रहरन्त ये ते न तेषां संस्तति ध्रुवा सोमयानां ऋजुभावनां भवतामार्जवं धनम् एव मुक्ता वासुरगणान् विष्णुसत्यपराक्रमा जगाम ब्रह्मणा सार्धं स्वलोकं तु महायशा एतदारक्षं भवत सङ्ग्रामे तार्कमये दानवाना च विष्णोक्ष यन्मां त्वं परिपृष्टवान् इति श्रीमत्स्यमहापुराणे पद्योद्वप्रादुर्भावसंग्रहो नाम षष्ठसप्तधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान बोले, रविनंदन काल में नेमि द्वारा विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और नारायण के आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी ये पांचों उसके अधीन नहीं हुए। उनके उपस्थित न होने से क्रोध से भरा हुआ दानेश्वर कालनेमी वैष्णव पद की प्राप्ति की अभिलाषा से नारायण के निकट गया। वहां जाकर उसने शंख चक्र गदाधारी भगवान को गरुड़ की पीठ पर बैठते तथा दैत्यों का विनाश करने के लिए कल्याणमयी गदा घुमाते देखा। उनके शरीर की कांति सजल मेघ के समान थी। उनका पीताम्बर बिजली के समान चमक रहा था। वह स्वर्णमय पंख से युक्त शिखाधारी कश्यप नंदन गरुड़ पर समासीन थे। इस प्रकार रणभूमि में दैत्यों का विनाश करने के लिए स्वस्थ चित्त से स्थित अक्षोभ्य भगवान विष्णु को देखकर दानवराज कालनेमी का मन क्षुब्ध हो उठा। तब वह कहने लगा, यही हम लोगों के पूर्वजों का प्रनाशक शत्रु है तथा यही महासागर में निवास करने वाले मधु और कैट का
भी प्राण हरता है। हम लोगों का ये विग्रह शांत होने का नहीं है, ऐसा निश्चित रूप से कहा जाता है। बहुतेरे युद्धों में इसके द्वारा बहुत से दानव मारे जा चुके हैं। ये बड़ा निष्ठुर है। इस जगत में स्त्री बच्चों पर भी हाथ उठाते समय लज्जा नहीं आती। इसने बहुत सी दानव पत्नियों के सुहाग का उन्मूलन कर दिया है। यही देवताओं में विष्णु, स्वर्ग व्यासियों में वैकुंठ, नागों में अनंत और जल में शयन करने वाला आदि स्वयंभू है। यही देवताओं का स्वामी और व्यथित हृदय वाला हम लोगों का शत्रु है। इसी के क्रोध में पड़कर हिरण्यकश्यपु मारे गए हैं। इसी प्रकार इसी का आश्रय ग्रहण कर यज्ञ के प्रारंभ में स्थित देवगण महर्षियों द्वारा 3 प्रकार की आहुति रूप में दिए गए आज्य का उपभोग करते हैं। यही सब देवद्रोही असुरों की मृत्यु का कारण है। युद्ध भूमि में हमारे सभी कुल इसी के चक्र में प्रविष्ट हो गए हैं। ये युद्धों में देवताओं के हित के लिए प्राणियों की बाजी लगा देता है और शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र का प्रयोग करता है। ये दैत्यों के काल रूप से यहाँ स्थित है, किंतु अब ये केशव अपने बीते हुए काल का फल भोगेगा। सौभाग्यवश ये विष्णु इस समय मेरे ही समक्ष आ गया। ये आज मेरी भुजाओं से पिसकर मुझसे ही प्रेम करेगा। सौभाग्य की बात है कि आज मैं रणभूमि में दानवों को भयभीत करने वाले इस नारायण को वध कर पूर्वजों के प्रायश्चित को पूर्ण कर दूंगा। तत्पश्चात रण में शीघ्र ही देवताओं का संहार कर डालूंगा। ये अन्य जातियों में भी उत्पन्न होकर समर में दानवों को कष्ट पहुंचाता है। यही पूर्व काल में अनंत होकर पुनः पदम नाभ नाम से विख्यात हुआ। इसने ही भयंकर एकार्णवक के जल में मधु केटम नामक दोनों दैत्यों का वध किया था। इसने अपने शरीर को आधा सिंह और आधा मनुष्य इस प्रकार 2 भागों में विभक्त करके पूर्व काल में मेरे पिता हिरण्यकशिपु को मौत के घाट उतारा था। देवताओं की जननी अदिति ने इसी को अपने मंगलमय गर्भ में धारण किया था। अकेले इसी ने 3 पगों से नापते हुए त्रिलोकी का उद्धार किया था। इस समय ये पुनः तारकामय संग्राम के प्राप्त होने पर उपस्थित हुआ है। ये मेरे साथ उलझकर सभी देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने रण के मैदान में प्रतिकूल वचनों द्वारा अनेकों प्रकार से नारायण पर आक्षेप करते हुए युद्ध के लिए ही अभिलाषा व्यक्त की। भगवान गदाधर में क्षमा का महान बल है, जिसके कारण असुरेंद्र द्वारा इस प्रकार आक्षेप किए जाने पर भी वे कुपित नहीं हुए, अपितु मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, दैत्य दर्प का बल अल्प काल स्थायी होता है, किंतु क्षमा जनित बल स्थिर होता है। तुम क्षमा का परित्याग करके जो इस प्रकार की ऊट पटांग बातें बक रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम अपने दर्पण जन्य दोषों से नष्ट हो चुके हो। मेरी समझ से तो तुम बड़े अधीर दिख रहे हो। तुम्हारे इस वाग बल को धिक्कार है, क्योंकि ऐसी गर्जना तो जहाँ पुरुष नहीं होते वह स्त्रियां भी करती हैं। दैत्य मैं तुम्हें भी पूर्वजों के मार्ग का अनुगामी ही देख रहा हूँ। भला ब्रह्मा द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं को तोड़कर कौन कुशल पूर्वक जीवित रह सकता है। अंत देवताओं के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले तुम्हें मैं आज ही नष्ट कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने अपने स्थानों पर स्थापित कर दूंगा। रणभूमि में श्रीवत्सधारी भगवान के इस प्रकार कहने पर दानवराज काल नेमी ने ठहक्का मारकर हंस पड़ा और फिर उसने क्रोधवश हाथों में हथियार धारण कर लिया। क्रोध के कारण उसके नेत्र दुगने लाल हो गए थे। उसने रणभूमि में सभी प्रकार के अस्त्रों को धारण करने वाली अपनी सैकड़ों भुजाओं को उठाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। इसी प्रकार मय, तारक आदि अन्य दानव भी खड़े खग आदि आयुध लेकर युद्ध स्थल में भगवान विष्णु पर टूट पड़े। यद्यपि सभी प्रकार के अस्त्रों से युक्त अत्यंत बली दैत्य उन पर प्रहार कर रहे थे, तथापि वे विचलित नहीं हुए, अपितु युद्ध भूमि में पर्वत की तरह अटल बने रहे। तब महान असुर काल नेमी गरुड़ के साथ उलझ गया। उसने अपनी विशाल गद को हाथों में धारण कर ली और क्रोध में भर कर पूरी शक्ति के साथ उस चमकती हुई भयंकर गदा को गरुड़ के ऊपर छोड़ दिया। इस प्रकार उसके द्वारा फेंकी गई वह गदा जब गरुड़ के मस्तक पर जा गिरी, तब दैत्य के उस कर्म से भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो उठे। फिर गरुड़ को पीड़ित तथा अपने शरीर को क्षत विक्षत देखकर उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उन्होंने चक्र हाथ में उठाया। फिर तो वह सर्वव्यापी विष्णु गरुड़ के साथ वेग पूर्वक आगे बढ़े। उनकी भुजाएं 10 दिशाओं में व्याप्त होकर बढ़ने लगी। इसी प्रकार
भगवान केशव ने प्रदिशाओं, आकाश मंडल और भूतल को आच्छादित कर लिया। पुनः वे अपने तेज से लोगों का अतिक्रमण करते हुए ऐसे बढ़ने लगे। जिस समय वे आकाश मंडल में असुरेंद्रों को भयभीत करने के लिए बढ़ रहे थे, उस समय ऋषिगण और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति कर रहे थे। वे अपने करीट से ऊपरी सभी लोगों को तथा वस्त्रों से मेघ सहित आकाश को छूते हुए पैरों से पृथ्वी को आक्रांत करके और भुजाओं से दिशाओं को आच्छादित करके स्थित थे। उनके चक्र की कांति सूर्य की किरणों की सी उद्दीप्त थी, उसमें हजारों अरे लगे थे। वह शत्रुओं का विनाशक था। वह प्रज्वलित अग्नि की तरह भयंकर होने पर भी दिखने में परम सुंदर था। स्वर्ण की रेणुका से धूसरित व्रज की नाभि से युक्त और अत्यंत भयानक था। वह दानवों के शरीर से निकले हुए मेदा, अस्थि, मजा और रुधिर से चिपड़ा हुआ था। वह अपने ढंग का अकेला ही अस्त्र, उसके चारों ओर शुरे लगे हुए थे। वह माला और हार से विभूषित था। वह अभिपिसित स्थान पर जाने वाला तथा स्वेच्छानुकूल रूप धारण करने वाला था। स्वयं ब्रह्मा ने उसकी रचना की थी। वह संपूर्ण शत्रुओं के लिए भयदायक था तथा महर्षि के क्रोध से परिपूर्ण और नित्य युद्ध में गर्वीला बना रहता था। उसका प्रयोग करने से सतावर जंगम सहित सभी प्राणी मोहित हो जाते थे तथा महास्मर में मांस भोजी जीव तृप्ति को प्राप्त होते थे। वह अनुपम कर्म करने वाला, भयंकर और सूर्य के समान तेजस्वी था। क्रोध से उद्दीप्त हुए भगवान गदाधर ने स्मर भूमि में उस चक्र को उठाकर अपने तेज से दानव के तेज को नष्ट कर दिया और फिर उन श्रीधर ने चक्र द्वारा कालनेमी की भुजाओं को काट डाला। तत्पश्चात श्री हरि ने उस दैत्य के 100 मुखों को, जो भयंकर अग्नि के समान तेजस्वी और अट्टहास कर रहे थे, बलपूर्वक चक्र के प्रहार से काट डाला। इस प्रकार भुजाओं और सिरों के कट जाने पर भी वह दानव विचलित नहीं हुआ, अपितु युद्ध भूमि में शाखाओं से हीन वृक्ष की तरह कपनंद रूप से स्थित रहा। तब गरुड़ ने अपने विशाल पंखों को फैलाकर और वायु के समान वेग भरकर अपनी छाती के धक्के से कालनेमी के बंध को धाराशायी कर दिया। मुखों और भुजाओं से हीन उसका वह शरीर चक्कर काटता हुआ स्वर्ग लोक को छोड़कर भूतल को शुद्ध करता हुआ नीचे गिर पड़ा। उस दैत्य के गिर जाने पर ऋषियों सहित देवगणों ने उस समय संगठित होकर भगवान विष्णु को साधुवाद देते हुए उनकी पूजा की। दूसरे दैत्यगण जो युद्ध में भगवान के पराक्रम को देख चुके थे, वे सभी भगवान की भुजाओं के जब वशीभूत हो रणभूमि में चलने फिरने में भी असमर्थ थे। भगवान ने किन्हीं को केश पकड़कर पटक दिया तो किन्हीं को गला घोंटकर मार डाला, किसी का मुख फाड़ दिया तो दूसरे की कमर तोड़ दी। इस प्रकार वे सभी गदा की चोट और चक्र से जल चुके थे। उनके पराक्रम नष्ट हो गए थे और शरीर के सभी अंग चूर चूर हो गए थे। वे प्राण रहित होकर आकाश से भूतल पर गिर पड़े। इस प्रकार उन सभी दैत्यों के मारे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान गदाधर इंद्र का प्रिय कार्य करके कृतार्थ हो शांतिपूर्वक स्थित हुए। तदंतर उस भयानक तारकामय संग्राम के निवृत्त होने पर लोक पितामह ब्रह्मा तुरंत ही उस स्थान पर आए। उस समय उनके साथ सभी ब्रह्मा ऋषि थे तथा गंधर्वों एवं अप्सराओं का समुदाय भी था। तब देवाधिदेव ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि का आदर करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आपने बहुत बड़ा काम किया। आपने तो देवताओं का कांटा ही उखाड़ दिया। दैत्यों के इस संहार से हम लोग परम संतुष्ट हैं। विष्णु, आपने जो इस महान असुर कालनेमी का वध किया है, वह ये आपके ही योग है, क्योंकि एकमात्र आप ही रणभूमि में इसके वध करता है। दूसरा कोई नहीं है। ये दानव देवताओं और असुरों सहित समस्त लोगों और देवताओं को तिरस्कृत करते हुए ऋषियों का संहार कर मेरे पास भी आकर गरजता था। इसलिए जो ये काल के समय भयंकर कालनेमी मारा गया, आपके इस श्रेष्ठ कर्म से मैं भली भांति संतुष्ट हूँ। अंत आपका कल्याण हो। आइए अब हम लोग उत्तम स्वर्ग लोक में चले। वहां सभा में बैठे हुए ब्रह्मा ऋषिगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वरदानियों में श्रेष्ठ भगवान, आप तो स्वयं ही देवताओं और दैत्यों के लिए श्रेष्ठ वरदायक हैं। ऐसी दशा में मैं आपको कौन सा वर प्रदान करूं। विष्णु, त्रिलोकी का ये समृद्धशाली राज्य अब कंटक रहित हो गया है। इसे आप इसी युद्ध स्थल में महात्मा इंद्र को समर्पित कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अविनाशी श्री हरि इंद्र आदि सभी देवताओं से मधुर वाणी में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ आए हुए जितने देवता हैं, वह सभी इंद्र को आगे करके सावधानी पूर्वक कान लगाकर मेरी बात सुने। इस समर में हम लोगों ने कालनेमी आदि सभी महान पराक्रमी दानवों को, जो इंद्र से
भी बढ़कर बलशाली थे, मार डाला है। किंतु इस महान संग्राम में दैत्येंद्र, विरोचन और महान ग्रह राहु ये दोनों दैत्य भाग निकले। अब इंद्र अपनी पूर्व दिशा की रक्षा करे तथा वरुण पश्चिम दिशा की, यम दक्षिण दिशा का और कुबेर उत्तर दिशा का पालन करे। चंद्रमा नक्षत्रों के साथ पूर्ववत अपने स्थान को चले जाएं। जैसे सूर्य अयनों के साथ ऋतु कालानुसार वर्ष का उपभोग करें। यज्ञों में सदस्यों द्वारा अभिपूजित हो। देवगण आज्य भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण लोग वेद विहित कर्मानुसार अग्नि में आहुतियां डाले। देवगण अग्निहोत्र से, महिला ऋषिगण स्वाध्याय से और पितृगण श्राद्ध से सुखपूर्वक तृप्ति लाभ करे। वायु अपने मार्ग से प्रवाहित हो। अग्नि अपने गुणों से तीनों वर्णों और तीनों लोकों को तृप्त करते हुए 3 भागों में विभक्त होकर प्रकाशित हो। दीक्षित ब्राह्मणों द्वारा यज्ञानुष्ठान प्रारंभ हो। याज्ञिक ब्राह्मणों को पृथक पृथक दक्षिणाएं दी जाए। सूर्य पृथ्वी को, चंद्रमा रसों को और वायु प्राणियों में स्थित प्राणों को तृप्त करते हुए भी सभी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो। महेंद्र और मलय पर्वत से निकलने वाली त्रिलोकी की माता स्वरूप सभी नदियां आनुपूर्वी पूर्ववत समुद्र में प्रविष्ट हों। देवगण आप लोग दैत्यों से प्राप्त होने वाले भय को छोड़ दें और शांति धारण करें। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं सनातन ब्रह्मा लोक को जा रहा हूँ। आप लोगों को अपने घर में अथवा स्वर्ग लोक में अथवा विशेषकर संग्राम में दैत्यों का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दानव सदा शुद्ध प्रकृति वाले होते हैं। वे छिद्र पाकर तुरंत प्रहार कर बैठते हैं। उनकी स्थिति कभी निश्चित नहीं रहती। इधर सौम्य एवं कोमल स्वभाव वाले आप लोगों का आजर्व ही धन है। महायशस्वी एवं सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु देवगणों से ऐसा कहकर ब्रह्मा के साथ अपने लोक को चले गए। राज्य दानवों और भगवान विष्णु के मध्य घटित हुए तारकामय संग्राम में यही आश्चर्य हुआ था जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया था। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पद्यों दव प्रादुर्भाव संग्रह नामक 178वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।